हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ आप लोगों के 5 सवालों के जवाब के बारे में, जो कि नॉर्मली प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड होंगे। बाकी देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। तो चलिए अब जानते हैं। बाकी हाँ देखिए, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दूंगी, वीडियो बना के या फिर वैसे भी। तो चलिए अब जान लेते हैं पहले सवाल के बारे में। तो देखिए, पहला सवाल ये है कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छा है या फिर सी सेक्शन डिलीवरी यानी कि सिजेरियन डिलीवरी अच्छा होता है, जो कि ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी की जाती है, वो अच्छा होता है। तो देखो, दोनों ही अपने जगह ठीक है। सिजेरियन डिलीवरी में आपको लेबर पेन नहीं सहना पड़ता, जो बेबी को बाहर लाने के लिए हमें दर्द सहना पड़ता है, आपको वो दर्द नहीं सहना पड़ता, बहुत ही आराम से आपकी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि डिलीवरी के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बच्चे को पैदा करते समय लेबर पेन सहना पड़ता है काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि डिलीवरी के बाद महिलाएं बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। अगर महिला को टाँका आया है तब भी वो जल्दी ठीक हो जाती हैं। सिजेरियन डिलीवरी के मुकाबले आपको काफ़ी ज़्यादा आराम करना होता है। आपको 6 महीने तक कोई भी भारी काम करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद ऐसा नहीं होता। नॉर्मली आपको पता ही होगा कि इंडिया में सभी घर में नियम होगा कि 1.25 महीना तक यानी कि 40 दिनों तक महिलाओं को आराम करना होता है। तो 40 दिनों तक नॉर्मल डिलीवरी में आराम करना होता है। कुछ जगह तो बच्चों का नामकरण हो जाता है, उसके बाद घर का काम करना वो स्टार्ट कर देती हैं, थोड़ा बहुत करती हैं और कुछ दिन के बाद सारा ही काम करने लग जाते हैं जैसे वो पहले करती थी। लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में ऐसा नहीं होता। एक तो आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द सहना होता है, जो टाँके आते हैं, मतलब कि आपका जो कट लगाया जाता है उसमें आपको बहुत दर्द होता है, आपको मेडिसिन खाना होता है और बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत होती है, काम करने में दिक्कत होती है। टाँके को ठीक होने में भी कम से कम आपको 1.5 महीने का समय तो लग ही जाता है, यानी कि 6 वीक तो मान के चलिए टाँके को भरने में लग जाता है। उसके बाद भी धीरे धीरे करके 6 महीने में जाके ठीक होता है। और मैंने कुछ महिलाओं से ये भी सुना है कि जो डिलीवरी से पहले इंजेक्शन लगाया जाता है रीढ़ की हड्डी में, उस जगह पे कभी कभी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो सभी के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि जब हवा चलती है या फिर ठंड के मौसम में उनको रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, जहाँ पे कि इंजेक्शन लगाया गया था। सभी के साथ नहीं होता, लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए, ऐसा ज़्यादा रिसर्च तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा होते हैं ना, वो बच्चे बहुत मेहनत करके बाहर आते हैं, तो बहुत सारा जो फ्लूइड वगैरह होता है वो निकल जाता है और बच्चे बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं, जिससे कि आके बच्चे को बहुत अच्छे से इम्यूनिटी मिल जाती है, बच्चे को बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू। लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में ऐसा नहीं होता, बच्चे को मेहनत नहीं करनी होती, बच्चा बहुत ही आराम से बाहर आ जाता है। तो ये फ़र्क होता है। और देखिए, इसके अलावा ये भी होता है कि सिजेरियन डिलीवरी में बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। और इसी वजह से आजकल बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी को कम किया जाता है, सिजेरियन डिलीवरी को ज़्यादा किया जाता है, ताकि उनकी मोटी कमाई हो सके। और महिलाओं को प्रेरित किया जाता है, बताया जाता है कि सिजेरियन करा लो, तुम्हारे लिए बेस्ट है, दर्द नहीं सहना पड़ेगा, फलाना ढिकना, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। कुछ महिलाओं को डराया जाता है, सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे करते हैं और आप इस बात को जानते भी हैं। तो किसी के बहकावे में नहीं आना कि हमें सिजेरियन करा लेना है। जो अच्छा है वो कीजिए, क्योंकि प्राकृतिक डिलीवरी होती है। भगवान ने जब इसी तरीके से डिलीवरी करने का प्रोसेस बनाया है सभी के लिए, सभी जीव जंतु के लिए, तो यही बेस्ट है। ठीक है, तो इसी के ऊपर चलिए। कोई प्रॉब्लम हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो करवाइए। ठीक है। बाकी देखिए, दूसरा सवाल ये आया है कि जब डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, तो उसके कितनी देर के बाद हमें बच्चा दिया जाता है, हम अपने बच्चे को दूध वगैरह पिला सकते हैं। तो नॉर्मली बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको थोड़ी देर के बाद ही बच्चा दे दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हॉस्पिटल में रखा जाता है, और जिस हिसाब से प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से ही रखा जाता है। और बच्चे को लगभग 2 घंटे के अंदर ही माँ को दूध पिलाना होता है। अगर पहली डिलीवरी है तो इतनी जल्दी आपको दूध नहीं आता है, बहुत सा महिला को नहीं आ पाता है, तो फिर हॉस्पिटल वाले बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं और कोशिश करते हैं, आपसे कहते हैं कि ट्राई करो, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं कि बच्चे को दूध पिलाना ही पिलाना है। अगर आपका दूध ठीक से आ रहा है तो आपको बच्चे को दिया जाता है दूध पिलाने के लिए, और आप 2 घंटे के अंदर दूध पिला सकते हैं। और देखिए, अगर आपको दूध नहीं आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको कोई मेडिसिन दे देंगे जिससे कि आपको दूध आने लग जाएगा। बाकी देखिए, जब बच्चा धीरे धीरे करके दूध पीना स्टार्ट कर देता है तो अपने आप ही दूध बनने लग जाता है। ठीक है, तो दूसरा सवाल भी हो गया। एक सवाल ये आया है कि मैम
मेरी सेकंड डिलीवरी होने वाली है, तो क्या सेकंड डिलीवरी में टाका आएगा, यानी कि कट लगाया जाएगा, क्योंकि मेरा जो पहला डिलीवरी था वो सिजेरियन हुआ था, और अगर मेरी सेकंड डिलीवरी नॉर्मल होती है तो क्या मुझे कट लगाया जाएगा। तो देखिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, वो डॉक्टर अपने हिसाब से करती हैं। तो वो डॉक्टर को लगेगा कि कट लगाना ज़रूरी है तो बिल्कुल लगेगा, चाहे आपकी पहली डिलीवरी हो, दूसरी हो या फिर तीसरी हो। लेकिन अगर आपका पहले सिजेरियन हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी नीचे की मांसपेशियाँ इतनी ज़्यादा ढीली ढाली नहीं है, अभी भी सख्त हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि बच्चे को बाहर आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो आपका कट लग सकता है। और इसी टाइप का एक सवाल ये आया है कि मेरी पहली डिलीवरी में मुझे कट लगा था, क्या सेकंड में भी कट लगेगा। तो वही बात है, अगर डॉक्टर को लगेगा कि कट लगाना ज़रूरी है तो वो कट लगाएंगी, लगेगा कि कट लगाना ज़रूरी नहीं है तो वो नहीं लगाएंगी। वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ अभी से। लेकिन देखिए, नॉर्मली सेकंड डिलीवरी में कम चांसेस होते हैं कि आपको कट लगे, लेकिन भाई डॉक्टर पे डिपेंड करता है, आपके शरीर पर डिपेंड करता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो इसके बारे में कोई आपको पहले से नहीं बता सकता। बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे कट ना लगे, मुझे चीरा ना लगे, तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि इस बारे में क्या हो सकता है आगे। इसके अलावा मेरे पास एक सवाल ये आया है कि मैम, पहली डिलीवरी होने में कितना समय लगता है। तो शायद मैं इसके बारे में आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि पहली डिलीवरी में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है सेकंड डिलीवरी के मुकाबले। अब देखिए, इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि किस महिला को कितना टाइम लगेगा। हो सकता है कि फर्स्ट डिलीवरी आपकी बहुत जल्दी हो जाए, 4 से 5 घंटे के अंदर हो जाए, लेबर पेन भी आ जाए, बच्चे डिलीवरी भी हो जाए, सब कुछ हो जाए 4 से 5 घंटे के अंदर। लेकिन हो सकता है कि आपकी डिलीवरी 20-20 घंटे भी चले, आपको काफ़ी लंबे समय तक लेबर पेन हो और आपको डिलीवरी रूम में भी काफ़ी समय लग जाए। तो ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग डिपेंड करता है, सभी के साथ एक जैसा नहीं होता। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आपको लेबर पेन शुरू हो चुका है तो उसके लगभग 20 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाती है। या फिर अगर आपके पानी की थैली फट गई है तो उसके भी लगभग 24 घंटे के अंदर आपकी डिलीवरी हो ही जाती है, क्योंकि पानी की थैली फटने के कुछ टाइम के बाद महिलाओं को लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। 12 घंटे के बाद आ जाए, 6 घंटे के बाद आ जाए, या फिर 24 घंटे के बाद ही महिलाओं को लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं आता है तो फिर डॉक्टर देखती हैं कि क्या करना है। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं को पानी की थैली फटने के कुछ टाइम के बाद लेबर पेन आने लग जाता है। या फिर अगर आपको पहले लेबर पेन आना स्टार्ट हो गया है तो उस बीच कभी भी आपकी पानी की थैली फट सकती है, नहीं भी फटती है तो लास्ट में जाके डॉक्टर आपके पानी की थैली को फाड़ देती हैं। लेकिन जब आपको लेबर पेन आ जाता है तो धीरे धीरे करके आपका सर्वैक्स खुलने लग जाता है। और इसमें कितना टाइम लग रहा है वो डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया है कि जब आपको लेबर पेन आ जाता है तो आपको लेटे नहीं रहना है, चलते रहना है, कुछ ना कुछ खाते पीते रहना है, ताकि आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे। और अगर आप लेटे रहेंगे तो लेबर की प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलेगी, इसलिए आपको थोड़ा बहुत चलते रहना है किसी के सहारे से। और आपको यूरिन पास करना है इंडियन स्टाइल में बैठ के, यानी कि उग्डू अवस्था में बैठ के आपको यूरिन पास करना है, तो आराम से डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि वो आपके हाथ में होता है कि आप कितनी जल्दी अपने सर्वैक्स को ओपन करेंगी। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके भी आप अपने सर्वैक्स को जल्दी खोल सकती हैं, और कुछ ना कुछ खाते रहें ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। तो यही करना है आपको, तो बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। बाकी फिर भी ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल आया है कि डिलीवरी से जस्ट पहले क्या होता है, लेबर पेन आने से जस्ट पहले क्या होता है। तो देखो, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि जब लेबर पेन आने वाला होता है तो आपके शरीर में बहुत सारे संकेत नज़र आने लग जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा यूरिन आने लग जाता है, हर 5 मिनट में यूरिन आता है। कुछ महिलाओं को दस्त होने लग जाता है, कुछ महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस होने लग जाती हैं, और कुछ महिलाओं को हल्का फुल्का बुखार सा महसूस हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकती हैं, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो सकती हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो सकती हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये होता है। इसके अलावा आपको नीचे के एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और डिलीवरी से पहले क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी लेबर पेन आता है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, संकुचन, वो बहुत जल्दी जल्दी आता है। आपको हर 3 से 5 मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आता है, और ये आपको लगभग 1-1 मिनट तक होता है, यानी कि आपको काफ़ी लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपको पेट में काफ़ी गर्म गर्म सा महसूस होता है, आपका पेट दर्द भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल बाहर आने के लिए तैयार होता है। नीचे का एरिया बिल्कुल आपका अजीब सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल नीचे आ जाता है, बाहर आने के लिए तैयार होता है। और उसके बाद क्या होता है, आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाया जाता है, जब आपका सर्वैक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है, और डिलीवरी रूम में ले जाके आपकी डिलीवरी करवाई जाती है। उसमें जितना टाइम लग जाए, 10 मिनट लग जाए, आधे घंटा लग जाए, पौने घंटे लग जाए, तो बस यही होता है डिलीवरी से पहले। तो आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने आप लोगों के सवाल के जवाब दे दिए हैं। और
आगे भी देंगे। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।